हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। तो 2 अक्टूबर से रिलेटेड यानी गांधी जी से रिलेटेड हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग महात्मा गांधी क्या थे, इसे जानने के लिए हम लोग एक शायरी के माध्यम से जानेंगे कि गांधी जी क्या थे। अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, खुद से उनको ये आस था। शरीर में ताकत नहीं थी पर मन में आज़ादी का विश्वास था। अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, खुद से उनको ये आस था। शरीर में ताकत नहीं थी पर मन में आज़ादी का विश्वास था। तो ये था गांधी जी। तो गांधी जी के जन्मदिन पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी तक आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, पोरबंदर, राजकोट, अहमदाबाद, दिल्ली। तो इसका जन्म पोरबंदर यानी कि गुजरात में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जन्म यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, यदि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम हम लोग जाने तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम था। तो इनका जन्म कब हुआ था, 5 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 10 अक्टूबर। तो हम लोग इसे आसानी से कर सकते हैं कि 2 अक्टूबर हर एक वर्ष गांधी जयंती मनाते हैं। तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक गांव में या स्थान पे इनका जन्म हुआ था। और इनके साथ ही हम लोग एक क्वेश्चन को जानने का प्रयास करेंगे कि 2 अक्टूबर को 2 महान महापुरुषों का जन्म दिन मनाया जाता है। एक तो आपका महात्मा गांधी और दूसरा आपका लाल बहादुर शास्त्री, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो इनका भी जन्म यानी कि 2 महापुरुषों का जन्म एक ही दिन, बहुत ही गौरव की बात है। 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री यानी कि दोनों का जन्मदिन मनाया जाता है। उसके बाद है कि गांधी जी के पिता का क्या नाम है। तो गांधी जी का पिता का नाम आपका हो गया तो करमचंद गांधी। तो पहले होता था क्या कि जो पिता का नाम होता था और उनके पुत्र का जो नाम होता था, तो पिता के नाम से रिलेटेड ही उनका पुत्र का नाम यानी कि उसका भी नाम, पिता का भी नाम कुछ रहता था और उसी में जोड़ के पुत्र का नाम रखा जाता था। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी और उनके जो पुत्र थे गांधी जी, तो उनका भी नाम रखा गया मोहनदास करमचंद गांधी। तो इस तरह से पहले का मतलब कि नाम पहले रखा जाता था। उसके बाद यदि गांधी जी की पत्नी का नाम हो जाएगा आपका कस्तूरबा गांधी और गांधी जी का माता का नाम पुतलीबाई, उनके पिताजी का नाम हो गया करमचंद गांधी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कस्तूरबा कपाड़िया से शादी के समय गांधी जी की उम्र कितनी थी और उनके कितने बच्चे थे। तो जब गांधी जी का विवाह हो रहा था तो उस समय गांधी जी का उम्र 13 वर्ष और उनके 4 बच्चे हुए। तो गांधी जी का उम्र 13 वर्ष हो जाएगा और उनकी पत्नी का उम्र उस टाइम जो है 14 वर्ष था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि गांधी जी का जो राजनीतिक गुरु है वह कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया था। नवजीवन, हरिजन, वंदे मातरम, यंग इंडिया। तो इन चारों ऑप्शन पे आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि वंदे मातरम जो है गांधी जी के द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया था। उसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें है कि देवदास गांधी जी के कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवदास
अगर आप लोग देवदास के बारे में जानेंगे तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, जो कि देवदास गांधी जी के सबसे छोटे बेटे थे। तो यानी कि सबसे छोटा बच्चा यानी कि उसका सबसे छोटा पुत्र था। तो उनके टोटल 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। तो यहाँ पे देवदास का जिक्र किया गया था, तो देवदास उनका छोटा पुत्र हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे है कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि VVI है। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया गया था। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा पुरस्कार लौटाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केसर-ए-हिंद की उपाधि जो है गांधी जी ने क्या किया था, लौटा दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी की द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा गया था। जो गांधी जी की हम लोग एक बुक पढ़ते हैं कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो यह मुख्यतः गुजराती भाषा में ही लिखा गया था, क्योंकि गांधी जी गुजरात से थे। बट इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट किसने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महादेव देसाई। तो महादेव देसाई जी के द्वारा इसमें क्या किया गया था, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण अफ्रीका में कई अभियानों, गतिविधियों और गिरफ्तारियों के बाद गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौट आए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत आए। तो 9 जनवरी 1915 को जब आए, तो इस तिथि को भारत में किस रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवासी भारतीय दिवस। यानी कि प्रवासी भारत दिवस जो मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को हर एक वर्ष भारत में मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1915। कब लौटे, 1915, यानी कि 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। उसके बाद 13 नंबर पे है आपका, गांधी इरविन समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया। जब 1900, यानी कि आपसे ये भी क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो 1942 में, उसके दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था। तो 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, 1919 के अंत में गांधी जी ने 2 प्रकाशनों का संपादन ग्रहण किया। तो ये 2 कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नवजीवन और यंग इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। इसमें है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गांधी जी ने भारत में सबसे पहले अपना सत्याग्रह शुरू किया था। तो गांधी जी ने भारत की यदि बात करें तो भारत में सबसे पहले सत्याग्रह जो शुरू किया था तो किस जगह किया था। तो चंपारण यानी कि बिहार में किया था। और बिहार आने के लिए गांधी जी को कौन बोले थे। तो राजकुमार शुक्ल भारत यानी कि बिहार आने के लिए गांधी जी को बोले थे। उनके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नरसिंह मेहता। इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी को सबसे पहले, यहाँ पे क्वेश्चन है कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपीठ यानी कि राष्ट्रपिता के रूप में किसने संदर्भित किया, यानी कि यह उपाधि किसने दिया। तो इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, 2 अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती होता है जो हर एक वर्ष मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, किस रूप में मनाया जाता है। तो अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को हर एक वर्ष मनाया जाता है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता की थी। तो आपको बताना है कि गांधी जी जो कांग्रेस का अधिवेशन किया था उसका अध्यक्षता किया था, तो किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बेलग्राम अधिवेशन 1924 में गांधी जी ने क्या किया था, अध्यक्षता किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो गांधी जी तो थे ही, उनके साथ और कौन था जो कि नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किसके विरुद्ध किया था। तो गांधी जी ने 1930 में जो दांडी मार्च का आयोजन किया था वह किसके विरुद्ध किया था। तो नमक पर कर का अधिरोपण, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू नहीं किया गया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो आपको बताना था कि कौन सा जो आंदोलन है जो गांधी जी द्वारा नहीं शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा नहीं शुरू किया गया था, बट असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीनों आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये था गांधी जी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जीके के सवाल। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग अपने फ्रेंडों को ज़रूर शेयर करें। और आज 2 अक्टूबर है तो आप लोग गांधी जयंती भी धूमधाम से मनाएं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।